हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट अरमान और आप देख रहे हैं रेसलिंग पीडिया। तो आज का फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, जहां जॉन सीना ने ओपन चैलेंज कर दिया रोमन रेक्स को। वहीं बाद में जाकर रोमन ने जॉन सीना का चैलेंज रिजेक्ट कर दिया और रोमन रेक्स ने फिन बैलर का चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। तो आज की इस वीडियो में हम आज के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के बारे में तो जानेंगे ही, लेकिन हम ये भी जानेंगे कि क्या जॉन सीना और रोमन रेक्स का मैच समरस्लैम 2021 में होगा या नहीं। इसलिए वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। तो आज का फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन शुरू किया 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना ने, और उन्होंने कहा कि बस कुछ ही देर में वो और रोमन रेक्स फेस टू फेस आने वाले हैं, इसलिए सभी लोग बहुत एक्साइटेड हैं। और सीना ने ये भी बोला कि मनी इन द बैंक पेपरव्यू में उन्होंने रोमन की सेलिब्रेशन को इसलिए क्रैश किया था ताकि वो रोमन को चैलेंज कर सकें यूनिवर्सल चैंपियनशिप के मैच के लिए। लेकिन फिर सीना ने कहा कि उन्होंने उनका मिडिल नेम गार्डियन करवा लिया है ताकि WWE की इज्जत थोड़ी बच सके, क्योंकि फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में रोमन ने यूनिवर्सल चैंपियन बनकर WWE की बेइज्जती करवा दी है। और फिर जॉन सीना ने ये बोला कि समरस्लैम 2021 में उनका और रोमन रेक्स का मैच सिर्फ मैच नहीं है, बल्कि ये मौका है सभी फैंस के लिए ये बताने का कि वो लोग किसकी टीम में हैं। और फिर सीना ने बोला कि फैंस अब बता सकते हैं कि वो लोग किसकी टीम में हैं, टीम रोमन रेक्स या फिर टीम जॉन सीना, टीम हसल लॉयल्टी रिस्पेक्ट या फिर रोमन की टीम जिसे सभी फैंस रिजेक्ट कर देते हैं। और फिर जॉन सीना ने ये भी बोला कि रोमन यू कांट सी मी, पर समरस्लैम के बाद रोमन को भी दिख जाएगा कि द चैंप इज हियर। और फिर सीना ने रोमन को कॉल आउट किया रिंग में आने के लिए, पर रोमन की जगह पॉल हेमन आए और उन्होंने कहा कि रोमन रेक्स जॉन सीना की बातें सुनना जरूरी नहीं समझते। और फिर पॉल हेमन ने यह कहा कि आज रात रोमन आकर सीना के इस चैलेंज के जवाब देंगे और सबको ये पता चल जाएगा कि द चैंप नहीं बल्कि द ट्राइबल चीफ इज हियर। और फिर पॉल हेमन ने जॉन सीना का मजाक उड़ाने के लिए उनके थीम सॉन्ग को फनी तरीके से गाया और वो चले गए। और आपको ये भी बता दूं कि जॉन सीना को फैंस ने बहुत ही ज्यादा चीयर किया आज भी फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में। इसके बाद आज फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में सबसे पहला मैच देखने मिला सैमी ज़ेन और फिन बैलर का, क्योंकि पिछले हफ्ते फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में फिन बैलर ने रिटर्न आने के बाद सैमी ज़ेन पर अटैक कर दिया था। और फिर सैमी ने इस मैच में उतने ज्यादा अटैक्स नहीं किए और फिन बैलर ने पिछले हफ्ते की तरह कुटे ग्रास देकर सैमी ज़ेन को ये मैच हरा दिया। और फिर बैरन कॉर्बिन बैकस्टेज में नजर आए, जहां उन्होंने इंटरव्यू देते हुए बोला कि जो उन्होंने डोनेशन वेबसाइट बनाई थी उसकी वजह से उन्हें और भी ज्यादा पैसों के नुकसान हो गए हैं, क्योंकि जिस आदमी ने बैरन कॉर्बिन के लिए वेबसाइट बनाई थी उन्होंने कॉर्बिन के क्रेडिट कार्ड का पासवर्ड हैक कर लिया है। और बैरन कॉर्बिन ने यह भी बताया कि वो आज फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में पब्लिक बस में बैठकर आए हैं और उन्होंने फिर काइला से पूछा कि उनके साथ ये सब क्या हो रहा है। बिगी जो कि इस साल मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट के विनर है, वो जब आए तब फैंस बोल रहे थे यू डिजर्व इट। और फिर उन्होंने आकर कहा कि संडे की रात को वो भूल नहीं सकते जब वो मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के लिए ऊपर चढ़ रहे थे। पर फिर बिगी को इंटरप्ट किया इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन अपोलो क्रूज ने, और वो ये कहने लगे कि बिगी जैसा उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट नहीं जीता है बल्कि उन्होंने टाइटल जीता है, और वो भी बिगी से। और फिर अपोलो क्रूज को इंटरफेयर किया डॉल्फ ज़िगलर और रॉबर्ट रूड ने, और फिर इन दोनों को इंटरप्ट किया शिंस्के नाकामुरा ने। और फिर शिंस्के के बाद सिज़ारो ने आकर ये कहा कि उन्हें अपोलो क्रूज का इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप चाहिए। और फिर इन सबके बीच ब्रॉल शुरू हो गया और फिर कमांडर अजीज को सिज़ारो, शिंस्के और बिगी ने मिलकर रिंग से बाहर कर दिया। और फिर सिज़ारो ने स्विंग किया अपोलो क्रूज को। इसके बाद रोलिंग लाउड स्टेडियम में भी फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन हो रहा था लाइव कॉन्सर्ट अरीना में, और वहां पहला मैच हुआ द स्ट्रीट प्रॉफिट की एंजेलो डॉकिंस का द अल्फा एकेडमी के चैट गेबल के साथ। और ये बहुत ही छोटा मैच था जिसमें एंजेलो डॉकिंस ने हरा दिया चैट गेबल को। और फिर स्मैकडाउन की वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए रीमैच हुआ बियांका ब्लेयर और कार्मेला के बीच में इसी स्टेडियम में। और इस मैच के आखिरी मोमेंट्स में बियांका ब्लेयर ने कार्मेला को फिर से किस ऑफ डेथ यानी कि केओडी उनका फिनिशर देकर ये मैच जीत लिया, और उन्होंने उनकी स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप भी रिटेन कर ली। और फिर बैकस्टेज में बैरन कॉर्बिन ने माफी मांगी केविन ओवेंस से, और उन्होंने फिर कुछ पैसे मांगे केविन ओवेंस से, और केविन ओवेंस ने उन्हें पैसे भी दे दिए। लेकिन शॉर्टसी और टेगन फॉक्स ने गलती से बॉल मार दिया बैरन कॉर्बिन को गलत जगह पे, और फिर डॉल्फ ज़िगलर और रॉबर्ट रूड केविन ओवेंस के दिए हुए पैसे छीनकर बैरन कॉर्बिन से ले गए, और फिर केविन ओवेंस बचाते हुए नजर आए कॉर्बिन को। इसके बाद एज ने आकर कहा कि उनके फैंस जानते हैं कि उन्होंने कितनी मेहनत की है रिटर्न आने के लिए, और अगर फैंस ने मनी इन द बैंक पेपरव्यू देखा है तो उन्हें ये भी पता होगा कि आज एज यूनिवर्सल चैंपियन बने रहते, लेकिन वो नहीं है, और उसका बस एक रीजन है, और वो रीजन है सेथ रॉलिंग्स। क्योंकि द उसूस के लिए एज ने द मिस्टीरियोस को रखा था, लेकिन उन्होंने नहीं सोचा था कि सेथ रॉलिंग्स उन पे अटैक करेंगे, बल्कि एज को ये लगा था कि सेथ रोमन को हरवा देंगे ताकि बाद में सेथ एज को हराकर यूनिवर्सल चैंपियनशिप जीत सकें। और फिर सेथ रॉलिंग्स आए और उन्होंने एज को ग्रैंडपा यानी कि दादाजी कहा, और सेथ ने कहा कि एज रिंग में खड़े होकर पुराने एज की बातें कर रहे हैं जो कि अब वो नहीं रहे। और सेथ को पसंद नहीं है कि जॉन सीना और एज जैसे लोग जब चाहे तब रिटर्न आए और उन्हें तुरंत टाइटल मैच मिल जाए बिना कुछ किए, जबकि सेथ टाइटल मैच डिजर्व करते हैं। पर सेथ ने कहा कि वो खुश हैं कि एज उनके रास्ते में आ गए,
क्योंकि अब वो एज के करियर को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे और जो उन्होंने 7 साल पहले शुरू किया था इस बार वो खत्म करना चाहते हैं एज की गर्दन को तोड़कर। लेकिन फिर एज ने कहा कि जब उन्होंने थोड़ी देर पहले बोला था कि वो सेथ पे अटैक नहीं करेंगे तो उन्होंने ये बात झूठ बोली थी और एज ने अटैक कर दिया सेथ रॉलिंग्स पर। इसका मतलब समरस्लैम 2021 में सेथ रॉलिंग्स और एज का मैच लगभग कंफर्म हो गया है। इसके बाद आज फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में NXT की सुपरस्टार टोनी स्टोम ने उनका डेब्यू किया और उनका फर्स्ट मैच हुआ जेलिना वेगा के साथ और इस फर्स्ट मैच में टोनी स्टोम ने हरा दिया जेलिना वेगा को। और आज फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में डोमिनिक मिस्टेरियो का मैच हुआ स्मैकडाउन के नए टैग टीम चैंपियंस जिमी ऊसो के साथ और जिमी ऊसो ने भी उनके बाल को थोड़े रेड करवा लिए जे ऊसो की तरह। और फिर मैच के आखिरी मोमेंट्स में मनी इन द बैंक पेपर-व्यू के जैसे इस बार जिमी ऊसो ने डोमिनिक मिस्टेरियो को फंसाया तो उनकी पिनफॉल करने में पीछे से हेल्प की जे ऊसो ने और जिमी ऊसो डोमिनिक मिस्टेरियो को हराकर ये मैच जीत गए। और फिर इसके बाद यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेक्स आए और रोमन को क्राउड बू कर रहे थे, इसलिए रोमन ने क्लीवलैंड को कहा कि एक्नॉलेज मी। और फिर घर बैठे फैंस को भी रोमन ने कहा कि उन्हें एक्नॉलेज करें क्योंकि सभी रोमन को एक्नॉलेज कर रहे हैं। और रोमन ने कहा कि सीना ने भी उन्हें एक्नॉलेज किया है मनी इन द बैंक पेपर-व्यू में, फिर मंडे नाइट रॉ में और आज फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में भी। और रोमन ने कहा कि वो भी सीना को एक्नॉलेज करना चाहते हैं और उन्होंने कहा कि सीना अभी भी वही पुराने वाले साल 2005 वाले ही सीना है और उन्हें सीना को देखने का कोई भी शौक नहीं है। और इसलिए रोमन ने मना कर दिया कि वो जॉन सीना से समरस्लैम 2021 में फाइट नहीं करेंगे। और तब फिन बैलर आए और रोमन रेक्स ने ये कहा कि क्या फिन बैलर भी उन्हें एक्नॉलेज करने आए। तब फिन ने कहा कि वो रोमन को एक्नॉलेज नहीं करेंगे, पर अगर रोमन सीना का चैलेंज एक्सेप्ट नहीं कर रहे तो उन्हें फिन बैलर का चैलेंज एक्सेप्ट करना होगा। और क्योंकि क्राउड चिल्ला रहे थे कि रोमन डर गए फिन बैलर से, इसलिए रोमन ने कहा कि चैलेंज एक्सेप्टेड। तो अब रोमन रेक्स का मैच फिन बैलर के साथ होगा यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। लेकिन ये मैच समरस्लैम में नहीं बल्कि अगले हफ्ते या फिर समरस्लैम से पहले फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में होगा। उसके बाद समरस्लैम 2021 में रोमन रेक्स वर्सेस जॉन सीना ही होगा यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। इसलिए आप में से जो भी लोग टेंशन में आ गए कि समरस्लैम में रोमन और जॉन सीना का मैच होगा या नहीं, तो ये कंफर्म है कि आगे जाकर रोमन और सीना का मैच फिक्स होना ही है। वैसे आप लोग को आज का फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।